सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, रक्षाबंधन। कई घर उजड़ गए बस एक थाली के चलते। थाली की वजह से रक्षाबंधन पर मायके से आई बहन अपने साथ कुछ लाती है। कभी प्रेम भी, कभी उपहार और कभी विनाश भी बन जाता है। एक सच्ची घटना है जो आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और कभी ऐसे सामाजिक भ्रम पर आधारित है जो पीढ़ियों से बहनों को डराता आया है। कहते हैं रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें मत लाना, वरना पति का नाश तो तय है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या यह भी अंधविश्वास का एक मायाजाल है? आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सच्ची घटना जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और बताएगी कि निरंकारी दृष्टिकोण से सत्संगत जी क्या सच्चाई है और क्या बुराई। इस वीडियो में पूरी जानेंगे सत्संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कोई रक्षाबंधन तो करता है लेकिन नहीं जानता ये बातें नाश होगा। तो आइए उस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। शालिनी झारखंड के बोकारो में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लेकिन घरेलू महिला थी। पति अविनाश रेलवे में क्लर्क था। 2 बच्चे भी हैं जो उसके बच्चे भी थे। रक्षाबंधन पर वह हर साल मायके तो जाती और वहीं से राखी, मिठाई और नए कपड़े लेकर लौटती। लेकिन इस बार सब बदला गया। उसकी सास ने कहा, इस बार मायके से 3 चीजें मत लाना, नींबू, कांच की चूड़ी और नमक, वरना पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, बर्बादी आ सकती है। शालिनी हंस पड़ी और टाल गई, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके जीवन का अगला यह जो पन्ना अंधविश्वास की राख में जो सुलगने वाला है। शालिनी मायके से लौटी मिठाई, कपड़े, नींबू और चूड़िया के साथ। सास ने गुस्से में कहा, अब देखना तू विनाश होगा तेरा। तूने 3 चीजें लाकर इस घर में आग्रह कर रखा है। उस दिन के बाद जैसी हर गलती होने लगी संगत जी, और जैसे ही गलती हुई अविनाश की नौकरी सच में छूट गई। बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बिजली का बिल तो था वह आसमान छू रहा था। अब वो घर में रोज झगड़ा होता। सास कहती, मैंने कहा था कि मायके से वो 3 चीजें मत लाना, ये सब अंधविश्वास जो तेरे नाम लाए नमक की वजह से हुआ है। शालिनी टूट गई। एक दिन मोहल्ले में सतगुरु निरंकार जो सत्संग हो रहा था। शालिनी चुपचाप बैठी थी पीछे। बाबा जी ने प्रवचन दे रहे थे। मायके में चूड़ी लाओ या चावल, समस्या की चीज नहीं, सोच कर देखिए। निरंकारी रिश्ते तब बर्बाद होते हैं जब घरों में प्रेम की जगह अंधविश्वास बैठ जाता है। सत्संगत जी, नींबू तो भगवान का फल है और नमक का स्वाद तो क्या ये चीजें किसी का। शालिनी की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा जी के आशीर्वाद से शालिनी ने घर में सच्चे नाम का पाठ शुरू किया। हर सुबह संगत सुनती, बच्चों की सेवा सिखाती करने को और पति से प्रेम पूर्वक बातें करती। धीरे धीरे घर की ऊर्जा में बदलने लगी। अविनाश को दूसरी नौकरी तो मिली
इस बार उसकी सर्दी और भी अच्छी हुई। बेटे की सेहत सुधरी। सास को भी एक दिन भ्रम टूट गया। वो खुद बोली, शालिनी बेटा, तू सच्चा बहू निकली। तेरा प्रेम सब्र ही घर को फिर से जोड़ लाया। अब वो हर रक्षाबंधन पर शालिनी मायके से लाती चूड़ियाँ, मिठाइयाँ और साथ ही साथ सत्संग की एक किताब, ताकि वो मोहल्ले की बहनों को सिखा सके सत्संग जी। मायके से प्रेम लाओ, डर से नहीं। नमक से जीवन चलता है, बर्बाद नहीं होता। सत्संग जी, जहाँ सोच डर से चलता है वहाँ बर्बादी होना वहाँ का रोजमर्रा बन जाता है। सत्संग जी, विनाशी जहाँ सोच सच्चे नाम से चलती है वहाँ रक्षाबंधन का पर्व भी बन जाता है। विनाश चूड़ियों से नहीं, चुप्पी से होता है। सुखी चीजों से नहीं, चेतना से होता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो जरा सही पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आपने भी सुना होगा, सोते वक्त तकिए के नीचे लहसुन रखो, घर के कोने में लहसुन लटकाओ, धन अपने आप जो चीख कर चिल्ला कर के आपके घर आएगा। ऐसी बात तो आजकल लोगों के मुख से सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह। और ये भी वीडियो आप क्लिक किए होंगे ये समझ करके कि लहसुन से पैसा आएगा। लेकिन क्या बात ये उठती है कि क्या सच में पैसा आता है? किस तरह से, किस विधि से करने से? और गांव की गलियों में खूब गूंजती है यह बातें। लेकिन क्या लहसुन वाकई रातों रात इंसान को धनवान बना सकता है, या फिर यह किसी एक छिपी हुई अंधविश्वास है जो किसी को अंधे कुएं में धकेल सकता है? या ये भी हो सकता है, क्या यह सच हो सकता है? तो आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझते हैं। एक सच्ची घटना जो एक गांव की पास ही की गांव है, सच्ची घटना है। जरा गौर से सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगी यह कहानी, क्योंकि यह हर इंसान के साथ ये घटना घटता है और साथ ही यह सिखा देगी यह कहानी की दौलत कहाँ से आती है। खुफिया राज भी पता चल जाएगा। तो आइए बिना देरी की ये कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, बिजली देवी छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव रजकट्टा की रहने वाली विधवा महिला थी। पति की मौत के बाद 2 बच्चों के पालन का जिम्मेदारी लिया। पहले की तंगी ने उनकी रातों की नींद छीन ली। एक दिन गांव के जो हाट बाजार में एक बाबा आए थे और उनमें भीड़ लगी थी कि कह रहे थे, लहसुन ऐसे करने से, लहसुन अपने पास रखने से धन की कमी नहीं होगी, धन की बारिश होगी। पर आपने भी सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि लहसुन इस तरह रखो, तिजोरी में रखो, वहां यहाँ लौटाओ, जो सब कुछ सही होगा। तो सत्संग जी, ये बात जो है, बिजली देवी ने भी जो मुट्ठी लहसुन ली और रात को तकिए के नीचे रख डाली। अगली सुबह घर में बैंक से पेंशन की चिट्ठी आई। उनका मन कहने लगा, बाबा सही थे क्या? लहसुन ने तो सच में पैसा निकाल दिया भाई। बिजली देवी ने यह बात हर गली हर घर में फैला डाली। अब पूरा गांव लहसुन का प्रयोग करने लगा। कोई जो माने तो लहसुन का दाना निकालता और दरिद्रता को चूस ले जाता है, तकिए के नीचे रखता, पैसे खुद चले आते। कोई कहता घर के दरवाजे पर लहसुन लटका दो, कोई तिजोरी में छुपाता और किसी ने तो लहसुन की ताबीज बनवा लिया।
कुछ दिनों तक सबको लगा कि लहसुन वाकई चमत्कारी है। फिर आगे क्या हुआ आप सुनकर के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गांव में अचानक एक के बाद एक दुर्घटना हुई। बिजली देवी की बेटी अचानक बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने बोले कि इस लहसुन की तीव्र गंध से एलर्जी हो गया है इसे। जो रामचरण जिसमें लहसुन से बनी माला पहनी थी, रात को सोते सोते गला घुट के मर गया। एक परिवार का घर आग में चल रहा है। आग लगी रसोई में जहां लहसुन का ढेर था। गांव के बुजुर्गों ने कहा शायद लहसुन को धन का औजार नहीं, भोजन का हिस्सा ही रहने देना चाहिए। शिव का प्रसाद बेलपत्र लहसुन नहीं, यह आयुर्वेदिक तंत्र है। पास के शहर में संत निरंकारी जो बाबा के प्रवचन बिजली देवी पहुंची। वहां बाबा जी से कहा, देखिए जी, सुनिए, लहसुन एक औषधि है, पूजन सामग्री नहीं। तुमने जिस चीज को भोजन से उठाकर तिजोरी में रखा, वह अब तुम्हारा स्वास्थ्य लूटेगा। धन खींचता नहीं, सेवा, श्रद्धा और सत्संग से लहसुन नहीं। बिजली देवी तो अचानक से जो सन रह गई और सोचने लगी। उन्हें एहसास हुआ, मैंने केवल एक जो गंध और भ्रम में अपने विश्वास को गिरवे रख दिया। बाबा जी ने तीसरी बातें भी सिखाई। प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा धन है। सेवा में जो मिलता है वो अस्थाई होता है। जो चीज खाने की है, जो उसे पूजने लगे तो नुकसान होता है। बिजली देवी ने उसी रात लहसुन का ढेर मंदिर में दान कर दिया और कहा, बाबा, अब मैं लहसुन नहीं, सच्चे मन से जो कि नाम लूंगा और अपने अपने घरों को रोशनी बढ़ाऊंगा। बिजली देवी ने गांव में सच्चे नाम का सत्संग कराया। वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीने बाद उन्हें भी सरकारी नौकरी। योजना के अंतर्गत एक सिलाई केंद्र चलाया गया जहां लाखों लोग एकत्रित होकर सिलाइयां सीख रहे थे। अब बात ये उठता है कि क्या चमत्कार होता है क्या उन दिनों। वहीं कुछ महीना उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत सिलाई सिखाई के बाद रोजगार आया, सामान आया और अंधविश्वास भी आया। अब कोई तिजोरी में लहसुन नहीं रखा। लोग कहते लहसुन से नहीं, लगन से मिलता है धन। लहसुन न धन देता है, न कि जो आप जुड़े रहेंगे। सत्संग जी न हरकत करता है, वह तो सिर्फ एक कुदरती औषधि है जो तमाम प्रकार के रसोई घरों में मिलता है। जो सतगुरु से जुड़ा है उसे यह बताने की जरूरत नहीं होगी, उसे धन नहीं दर्शन चाहिए। जो चुपचाप भोजन में मिले हैं उसे अलमारी में बंद कर दो। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि सत्संग जी, अंधविश्वास एक ऐसा काम जो सतगुरु की सेवा और विश्वास से बड़ा। सतगुरु की सेवा और अपने मन के पवित्र तो धन नहीं। शांति, आत्मा बल और प्रबल, ये जो तीनों है अडिग है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके सत्संग जी सच्चाई। और साथ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर भारतवर्ष में लाखों लोग शिव भक्त हैं। प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप वहीं बेलपत्र उठा लेते हैं
और माने तो प्रसाद खा लेते हैं मानकर, यह मानते हुए कि इसमें मनोकामना छुपी हुई है, इनसे मनोकामना पूर्ण होंगी। क्या यह सही है? क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? या इससे होगा विनाश, या इससे लाभ होता या विनाश होगा? और जब यह सवाल की अनपढ़ ग्रामीण महिला की जिंदगी में तूफान बनकर आता है, तो शुरू होती है एक ऐसी सच्ची घटना सत्संग जी, जो सही है, जो सच्ची घटना है, जो आपको झकझोर कर रख देगी, आपको रुला देगी और सच्चे भक्त की परिभाषा भी सिखा जाएगी। यह कहानी इतने ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार की कहानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आइए बिना देरी किए कहानी को पढ़ते हैं। मैना देवी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बरखेरा की एक 38 वर्षीय महिला थी। 3 बेटियां, 1 बेटा। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। पति भोलाराम एक शराबी था जो काम से ज्यादा गांव के मंदिर में पंडितों की सेवा करता, वहीं पड़ा रहता। मैना हर सोमवारी को व्रत रखती और महाशिवरात्रि पर 21 बेलपत्र चढ़ाने का नियम लगाती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बिटिया, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हैं, अगर उनमें से एक खा लो तो चाहे मिल जाए तो। उस दिन से शुरू होगा एक भक्तिन का अंधविश्वास में फंसना। एक सोमवार पूजा के बाद जब सब चले गए, मैना ने शिवलिंग से बेलपत्र उठाया और खा लिया। उसी दिन शाम को उसके घर एक पुरानी साहूकार का बेटा आया और बोला, तुमने जिस पुरानी कर्ज की रसीद खो दी थी वह मिल गई, तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। मैना को लगा कि शिव में सुन ली मेरी। वह तो हर सोमवारी एक बेलपत्र खाती और उसे लगता कि उसकी किस्मत बदल रही हो। कुछ ही हफ्तों में मैना के घर में एक के बाद एक अनहोनी हुई। बेटी बीमार पड़ी, कोई कारण नहीं मिला कि कैसे। पति अचानक जो कहीं चले गए, मंदिर से निकल दिए। गाय दूध देना बंद कर दी थी, जबकि बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव वाले कहने लगे, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई तुमसे। बुजुर्ग दादी ने कहा, मैना, शिवलिंग पर चढ़ा बेल खाना शिव का प्रसाद नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। तूने प्रसाद समझकर जो समझा पर चढ़ाया, वह बेलपत्र देवताओं को समर्पित होता है। खाना है तो नाम